हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 14 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के बारे में। टीसीएस का 14 यानी कि आज को यहाँ पर एग्जाम हुआ था एंड सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। एंड देखो, सही बताऊं तो दिस शिफ्ट वाज लाइक सिमिलर टू द एमएसटी वाली शिफ्ट, बिकॉज एमएसटी वाली जो शिफ्ट हुई थी यहाँ पर आई थिंक 20 मार्च सेकंड शिफ्ट थी वो। वही सेम सीन हुआ। इसमें जो कोडिंग क्वेश्चंस आए थे वो काफी ज्यादा टफ थे, ठीक है। एंड यही सेम चीज पहले भी हुई है 20 मार्च को, एंड अब आप लोगों के साथ हुई है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर न्यूमेरिक के बारे में बात करें तो वो तो वैसे ही आया है जैसे पहले आया हुआ था, तो कट ऑफ 6 to 7 मार्क्स आप बोल सकते हो। अगर रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग का, अगर हम बारे में बात करेंगे तो रीजनिंग का कट ऑफ अगेन वही 11-12 मार्क्स आप बोल सकते हो। एंड इंग्लिश का भी आप लगभग 12 मार्क्स के आसपास बोल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एडवांस सेक्शन की तरफ, जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो जो बच्चे ने मुझे शेयर किया है मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी जो रिस्पॉन्सेज वगैरह शेयर हुए हैं उसके हिसाब से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सिंपल क्विक सॉर्ट विद टेकिंग पिवट एज द लास्ट एलिमेंट, ग्राफ प्लस डीपी बेस्ड क्वेश्चन, इंप्लीमेंटिंग बेस्ड क्वेश्चन बट रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यूनिक एंड डिसजॉइंट सेट, ये यहाँ पर था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या था, कि क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करनी थी, ठीक है। क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करनी थी एंड पिवट्स प्रिंट कराने थे, पिवट्स प्रिंट कराने थे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था इट वाज सिमिलर टू क्रुस्कल एल्गोरिथम, ओके, क्रुस्कल एल्गोरिथम, एंड इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन। अब हुआ क्या, आपको पता ही है बहुत सारी शिफ्ट्स में इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एरे बेस्ड, स्ट्रिंग्स बेस्ड, कभी कुछ पूछा गया है इफ एल्स बेस्ड, बट इसमें दोनों ही क्वेश्चन टफ हुए, दोनों ही क्वेश्चन जो है तो टफ थे, ठीक है। अब हम थोड़ी बहुत सिनेरियोस को समझते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि इस शिफ्ट वाले बच्चों को क्या होगा। एंड देखो, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। अगर मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक होके जो कि सही नहीं है, तो वो मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के साथ हुआ है वो सेम चीज यहां पर हुई थी, जो आई थिंक 20 या 21 मार्च को जब भी वो एग्जाम हुआ था तब ये सेम चीज हुई उन बच्चों के साथ, जब वो एमएसटी वाला क्वेश्चन आया था, कि बाकी शिफ्ट में तो इजी क्वेश्चन आ गए और एक शिफ्ट में एक ऐसे क्वेश्चन दे दिए जिन पे बच्चों पे दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो इस शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ कि ज्यादातर बच्चों पे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व किया है बच्चों ने, ठीक है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो ऐसा था कि ज्यादातर बच्चों से नहीं बना, सेकंड क्वेश्चन के जो टेस्ट केसेस थे वो पास नहीं हुए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इस बार क्या हुआ, जब आपने देखा होगा इस बार एक्चुअली टीसीएस पे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अब एप्लीकेशंस ज्यादा होने के कारण अभी मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर आप ये मान लो कि 20 को एग्जाम हुआ, 20 मार्च को, एंड इसकी दो शिफ्ट हुई, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। देन 21 को यहाँ पर एग्जाम हुआ एंड इसकी भी यहां पर शिफ्ट हुई, आपकी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ठीक है। अब देखो होता क्या है वो चीज ध्यान से सुन लेना यहां पर, ठीक है। इन चारों ही शिफ्ट में ये जो एक शिफ्ट थी ये यहां पर कैसी आ गई, हार्ड कोडिंग क्वेश्चंस के हिसाब से। अब जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में इंपैक्ट देखने को मिला, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अगर हम सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेक्शंस जो थे वो इस शिफ्ट से, इस शिफ्ट से और इस शिफ्ट से देखने को मिल गए, और इस शिफ्ट से हमें लेस नंबर ऑफ सिलेक्शंस देखने को मिले हैं, और ये बात सच्चाई है, ठीक है। तो अगर आज का ये पेपर खराब हुआ है, मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा टफ आए थे, अब टीसीएस बेटर रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन करे और उस हिसाब से बच्चों को जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रिवॉर्ड करे। बट मैं आपको एक चीज तो बताऊंगा कि आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है ना, फर्स्ट शिफ्ट, जब फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप बात मानो या ना मानो, उन बच्चों की जो शिफ्ट है जिनकी आज फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तब की भी बात कर रहा हूं मैं। एंड जो सेकंड शिफ्ट है, कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग, मैं आप बोल सकता हूं कि आप लोग अनलकी हो। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो भी रिस्पॉन्स रहेगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सिलेक्शंस भी आएंगे, बट वो कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट कम रहेंगे। ये बात मैं आपको बता सकता हूं, पता है क्यों? क्योंकि ये सेम चीज हमने होते हुए देखी अभी लास्ट टाइम, ओके। सो आएंगे सिलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन आएंगे, बट अगर सेकंड क्वेश्चन इतना ही ज्यादा टफ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं वो सॉल्व हो पा रहा है, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा एंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पर इस वाली शिफ्ट से हमें कम दिखते हुए मिलेंगे। प्लस अगर इस शिफ्ट में अगर आपने गलती से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है,
एंड सेकंड क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा हिला भी लिया है ना, मतलब आपने अगर कुछ भी टेस्ट केसेस इसमें पास कर लिए तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के. So this will be for the second shift, 14th April, the analysis. Thank you so much for watching.